नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाग और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और 2 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, तीसरे का कल होने वाला है। और जैसा हम सब लोग देख पा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का मनोबल कुछ बढ़ा सा नज़र आता है और राहुल गांधी का ठकाठक वाली बात भी वायरल हो रही है। तो क्या मायने निकाले जाएं? देखो साहब, जनता का प्यार है और हम तो एक चीज़ ये मानते हैं कि जनता के बीच में आप जाओगे, जनता की समस्या समझोगे, तभी तो उस पर बात कर पाओगे। मोदी जी तो बिल्कुल शहंशाह की तरह 2014 में सत्ता में आए और शहंशाह की तरह वो अपना उन्होंने एक घेरा बना लिया और उसी घेरे में रह रहे हैं। आज तक हमें बताया जाए कि मोदी जी ने कौन सी यात्रा करी, कौन सी गरीब जनता के लिए जनता का दरबार लगाया, किन किन पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, आज तक नहीं की। ना कभी वो जनता के बीच में इस तरीके से गए जैसे पहले प्रधानमंत्री जाया करते थे, जनता की तकलीफ़ें सुना करते थे। उनका कहीं भी जाना पूरा एक तरीके का मैनेजमेंट होता है। अयोध्या वो गए थे और किसी गरीब महिला के यहाँ चाय की व्यवस्था का उनका एक प्रोग्राम था। जब उस महिला से इंटरव्यू के दौरान मोदी जी ने ही पूछा कि आपके घर में सिलेंडर कब आया, तो ये बताया गया कि एक दिन पहले आया, चूँकि आज आप मेरे घर आने थे। वो चीज़ हालांकि काट दी गई और वो नेशनल मीडिया में कहीं नहीं दिखाई गई। तो इस तरह का जब माहौल रहेगा, जब प्रधानमंत्री राजा की तरह देश में रहेगा, तो उसे जनता की समस्याएं कहाँ समझ में आएंगी। अब राहुल गांधी जी जनता के बीच में रहे, पिछले आप 3 साल से देख ही रहे हैं, 2022 के चुनाव के बाद से वो बराबर जनता के बीच में है। चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सवर्ण हो, गरीब सवर्ण हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति से वो मिले, अलग अलग समूहों से मिले, किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, सैनिकों से मिले। अग्निवीर का मुद्दा उन्होंने उठाया, किसानों के एमएसपी का मुद्दा उन्होंने उठाया, युवाओं के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। अभी देखो, आज की खबर है कि नीट की परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया भाई। अब बताओ साहब, मोदी जी एक तरफ जो है गुड गवर्नेंस की बात कर रहे, मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम साहब विश्व गुरु बनेंगे, एक परीक्षा ऐसी नहीं करवा पा रहे जिसका पर्चा ना लीक हो। नीट की आप मतलब समझ रहे हो ना, जो डॉक्टरी की परीक्षा होती है, जो सबसे प्रतिष्ठित पेशा माना जाता है, जब उसकी परीक्षा आप नहीं करा सकते हो, उसमें जो है करोड़ों बच्चे हर साल पेपर देते हैं, जब उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, तो आप क्या सरकार चलाओगे। इससे बढ़िया है प्रधानमंत्री जी अब राहुल गांधी जी को सौंप दो, क्योंकि वो तो सारे काम जो है बिल्कुल ठकाठक एकदम तुरंत ही कर रहे हैं। अभी जो है सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर हो रही है कि जो कांग्रेस को वोट करेगा वो भगवान श्री राम का नहीं है। अब आखिरी में आप देखो, इनके पास वही बचते हैं भगवान। इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी को वोट दे देगा वो राम का है और वो राम राज में रहेगा। और राम राज के मतलब क्या है, परिकल्पना क्या है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये और गए सब शोका। मतलब अगर राम का राज्य आ जाएगा यहाँ पे, और तो क्या होगा कि जितने लोग हैं सब में खुशहाली होगी और जितना भय है, जितनी तकलीफें हैं, सब दूर हो तो अभी तो जाएंगी। राम राज्य अभी लेकिन राम हमें ये राज्य है। बताया जाए कि ये कैसा राम राज्य है जिसमें हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें पायदान पे है, ठीक है, भुखमरी क्रमांक में। यानी कि हमसे भी ज़्यादा बढ़िया समृद्ध बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग हैं, जो हमारे देश का ही एक हिस्सा है, जिसे हम अपने बराबर नहीं मानते, वो हमसे ज़्यादा समृद्ध है। इवन लीबिया जैसा देश भी, जो अफ्रीका का सबसे गरीब देश माना जाता है, वो भी हमसे ज़्यादा समृद्ध है। हमारा किसान हर एक घंटे पे आत्महत्या कर रहा है, हमारा नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। इस समय पूरी दुनिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हमारे देश में है। तो आप हमें बताइए कि हम किस राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही राम राज्य है मोदी जी, तो हमें ये वाला राम राज्य नहीं चाहिए। अब ये बताओ, हमें तो जनता का राज्य अगर चाहिए। राम राज्य नहीं होता तो भगवान श्री राम जो इतने सालों से, इतने वर्षों से टेंट में बैठे हुए थे, वो भव्य मंदिर में बैठ पाते अगर राम राज्य नहीं होता तो? अब ये भी देखो कितनी मतलब बचकानी बात है कि जिस प्रभु ने सृष्टि बनाई, जिस प्रभु ने हमें आपको बनाया,
आज हम लोग जो बैठे हैं वो भी प्रभु श्री राम की वो है, क्या बोलते हैं, एक तरीके से उनका आशीर्वाद है, कृपा ठीक है, कृपा है। तो हम उन्हें बैठाने वाले कौन होते हैं? ये तो एक है, एक जरिया बना लिया है, कोर्ट के जरिए डिसीजन आया, इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट करके उसको भुनाने की कोशिश की। हालांकि उस समय ये महामहिम राष्ट्रपति जी को राम मंदिर नहीं लेके आए थे। अब चुनाव आ गया, चुनाव में वो मुद्दा उछल गया, तो अभी 2-3 दिन पहले राष्ट्रपति महोदया को भी राम मंदिर के दर्शन करा दिए गए, वो भी पूरा मैनेजमेंट के साथ कि मीडिया में भरपूर उसका प्रचार हो। अब मोदी जी को जब कुछ नहीं दिखा तो वो भी लोटम लोट करते हुए कल परसों एक सवाल और है भाई, एक सवाल और है प्रोफेसर साहब, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि स्थिति बड़ी मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये मजबूती कहीं न कहीं अभी तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या उसको भांप नहीं हो पा रही है, इस चीज़ की, वो नहीं भांप पा रही है? भांप रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी भांप रही है। अभी जी न्यूज़ के जो चीफ एडिटर हैं, पहले राज्यसभा गए थे बीजेपी सुभाष चंद्रा जी, आजकल उनके भी बदले बदले से वो है ना, सुरताल बदले बदले हैं, आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा। तो वो मौसम वैज्ञानिक होते हैं ये मीडिया वाले, ये धीरे धीरे मौसम भांप रहे हैं, क्योंकि अभी 2 फेज के ही चुनाव हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही तीसरे फेज का चुनाव होगा वैसे ही मीडिया के सुरताल भी बदल जाएंगे, अधिकारियों के भी सुरताल बदल जाएंगे, क्योंकि सत्ता बदलने की जो भनक है वो सबसे पहले अधिकारी वर्ग और इन मीडिया वालों को लगती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक ये पूरा माहौल आपको बदला बदला नजर आएगा। और जो मोदी जी ने जितना लेट कर किया है ना ये चुनाव, पहले तो ये चुनाव मार्च में शुरू हो जाना चाहिए था, और फिर जो फेजेस बढ़ा दिए, 7 फेज में चुनाव किया, जबकि ये 6 फेज में हो जाना चाहिए था। और उसके बाद जो एक एक फेज के बीच में जो गैप रखा है, 7-7 दिन का, 10-10 दिन का, 11-11 दिन का, वो इन्हीं को भारी पड़ रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि इनके पास तो भैया पूरी मशीनरी है, ऊपर से लेके नीचे तक। हमारे पास क्या है, सीमित साधन संसाधन है, हमारे तो अकाउंट भी फ्रीज है, और हमें आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे हम उतना ज़्यादा जनता के बीच में कनेक्ट करेंगे। भाई हमारे पास मतलब कहीं ना कहीं साधन है ना, कहीं ना कहीं आपको इस चीज का फायदा हो रहा है। हाँ, किया उन्होंने हमारे नुकसान के लिए था कि लेट करेंगे, और ये सोच रहे थे कि मतलब प्रभु राम की कृपा आप पे बरस रही है। हम पे तो है ही राम की कृपा, तभी तो ये देखो एक एक करके सारे गलत काम करते जा रहे हैं। भाई किसानों को 2 बार आंदोलन करना पड़ा, पहलवानों का आंदोलन देखा, युवाओं का पर्चा लीक देखा, तमाम चीजें ऐसी रही जो आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जो इनके लिए अपने ही गोल पोस्ट में गोल करने जैसी बात होती है। एक एक करके इनके नेताओं के सारे हथकंड, वो जो कांड है वो खुल खुल के आ रहे हैं सारे नेताओं के। किसी भी नेता को देख लो, आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब इस नेता का ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका वो हो गया। जैसे इंतजार में ही सारे लोग बैठे हुए हों कि इलेक्शन आएगा, उस दौरान में ये सारी चीजें नहीं, वो समय के अनुसार हो रहा है। विपरीत समय जब आता है तो कहते हैं ना, प्रभु बुद्धि हर लेते हैं, भगवान श्री राम बुद्धि हर लेते हैं, बुद्धि छीन लेते हैं, तो वही इन लोगों के साथ हो रहा है। अब ये बताइए, जो कांग्रेस के 2-3 प्रवक्ता इन लोगों ने ज्वाइन कराए, ठीक है, अपनी पार्टी में, और जो सारे प्रवक्ता हैं 3 के तीनों, रोहन गुप्ता हो, चाहे गौरव वल्लभ हो, चाहे राधिका खेड़ा हो, तीनों के तीनों सिर्फ एक ही बहाना लगा के आए कि हमें रामलला के दर्शन नहीं करने दे जा रहे थे, इसलिए हम पार्टी छोड़ के आए। जबकि वही फोटो वायरल हो रहे हैं। रामलला के दर्शन कौन करने गए? दीपेंद्र हुड्डा, लोकसभा लड़ रहे हैं। रामलला के दर्शन कौन करने गए? अजय राय जी, लोकसभा लड़ रहे हैं। अजय राय जी बनारसी से लोकसभा लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। रामलला के दर्शन कौन करने गए? अखिलेश प्रताप सिंह, जो हमारे जो है प्रवक्ता हैं, वो देवरिया से चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत गई, वो सोशल मीडिया की है। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से एक सवाल और अजय राय के बारे में भी एक चीज उड़ती उड़ती नजर आ रही है। अभी अभी ये खबर चल रही है कल से कि जी अजय राय जो है वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। भाई इस बात पे तो ये मीडिया चला रही है तो चल रही है, बल्कि उनकी तरफ से तो ये बात आ चुकी है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। और अगर उन्हें पार्टी छोड़नी होती तो बनारस से चुनाव क्यों लड़ते? भाई चुनाव लड़ने से मना कर देते, जैसे रोहन गुप्ता ने किया। रोहन गुप्ता जी ने चुनाव नहीं लड़ा और वो पार्टी छोड़ गए। तो अरुणेश यादव जी, टाइम हमें अभी इजाज़त नहीं देता, और फिर नई वीडियो में दोबारा आपके साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे किसी नए फेज पे, मतलब तीसरे से चौथे फेज में फिर चर्चा करेंगे।
यादव जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा है और यादव जी के दिल की बात ही मैं कह देता हूँ। एक शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है कि कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। तो यादव जी खुशी तो बिल्कुल आपको मौसम बहुत हुई बदलने होगी। वाला- नहीं, खुशी नहीं, संघर्ष है, चल रहा है, बाकी खुशी 4 जून को होगी। चलो अच्छी बात है। करने वाले तो प्रभु श्री राम है। अब जिन पे वह कृपा होगी उनको ही सबसे बड़ी ताज मिलेगा और सबसे बड़ी कुर्सी मिलेगी। तो देखते रहिए, नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।